वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किए हुए बालों पे जब भी हाईलाइट करनी हो तो याद रखिए मटेरियल एप्लीकेशन आपने जहाँ पे डार्क एरिया हो हेयर का वहाँ पे आपने मटेरियल एप्लीकेशन सही तरह से करनी होती है, और जहाँ पे प्री लाइटनिंग होगा उसको हम अलहदा से करके फॉइल में लॉक करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना होता है। पहले हमने ये देखिए मटेरियल एप्लीकेशन कर रहे हैं डार्क एरिया पे, जहाँ पे इनका कलर नहीं है, और जहाँ पे हुआ होगा इनका कट डाउन वाला बाल उसको मैं अलहदा करूँगी। अलहदा कैसे करना है, आपने टेल कॉम की हेल्प से उसको अलहदा कर लेना है, और उसको आप चाहो तो अलहदा से फॉइल लगा सकते हो, ना चाहो अब जैसा कि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से सारा मटेरियल वाला जो ब्रश है वो अप्लाई करना है, और जो प्री लाइटनिंग वाला बाल होगा उसको कट डाउन वाला बाल उसको अलहदा कर लिया है। बाकी सारे बालों पे मैं मटेरियल एप्लीकेशन करूँगी, और जो ब्रश होगा उसको मैं जस्ट ब्लेंड करूँगी इस दूसरे बालों के ऊपर, और अगर ज़्यादा कट डाउन होगा तो फिर मैं उसको वैसे ही फॉइल में लॉक कर देती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो तो आपने उसको फॉइल से बाहर निकाल के फिर लॉक करना होता है। ये है बिफ़ोर कंडीशन हमारे क्लाइंट के बालों की, जिन्होंने 1-1.5 साल पहले हाईलाइट कराया था मेरे से। अब अगेन ये हाईलाइट करवाने आई हैं, तो हमने इनका पहले बेस चेंज नहीं किया, हमने फॉइल एप्लीकेशन पहले की है, क्योंकि मैं इस तरह से हैंडल कर लेती हूँ। मुझे मुश्किल नहीं होती कि मैं पहले बेस करूँ और फिर करूँ। तो पहले हमने फॉइल एप्लीकेशन किया फ्रंट पे, क्योंकि इनका बहुत जेट ब्लैक हेयर है, और फ्रंट एप्लीकेशन किया पहले। और जहाँ पे इनका कट डाउन वाला बाल है उसको मैंने मटेरियल नहीं लगाना है, या तो उसके ऊपर साफ ब्रश चलाना है या फिर उसको साइड पे करके तो फॉइल को लॉक कर देना होता है मैंने। या उसको अगर बहुत ज़्यादा बारीक बाल हो, ये देखिए साफ़ ब्रश था, मैंने जस्ट वैसे उसको स्टे देने के लिए जस्ट उसके ऊपर ब्रशिंग किया, और मटेरियल जो है मैं काले बालों पे अच्छी तरह से लगा रही हूँ, और फॉइल को कर दूँगी लॉक। आप भी इस तरह से किया करें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आप 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी ये तरीका जो है आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। टाइम अगर बचाना हो आपने, वरना एक तो हल ये होता है कि आप सारी बेस कर लो और फिर कर लो, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप फॉइल सिलेक्शन करो। मैं यहाँ वेविंग में कर रही हूँ फॉइल एप्लीकेशन। डल साइड फॉइल के ऊपर है, शाइन वाली नीचे करेंगे, और फॉइल एप्लीकेशन जो इनका डार्क हेयर है उस पर अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी मैं। और जो इनका कट डाउन वाला बाल है उसको मैं मटेरियल अप्लाई नहीं करूँगी, और अगर ब्रश चलाऊँगी भी तो साफ़ ब्रश, यानी कि उसके ऊपर मटेरियल ना लगा हो कट डाउन का। कट डाउन आप जौन सी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, वो जिस पे आपका हाथ चला हुआ है वो ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे तरीके बताती हूँ, मुझे किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि आपको आपके अंदर परफेक्शन आए काम करने की, कि आप हर मटेरियल को हैंडल कर सको। ये देखो साफ़ ब्रश है, और मैं जस्ट उसको मैंने वहाँ पे स्टे देने के लिए किया है, और मटेरियल मैं दोबारा से डार्क एरिया पे लगाऊंगी, और साफ़ ब्रश को फिर से कट डाउन वाले बाल पे ब्लेंड करके तो फॉइल को मैं कर दूंगी एयर टाइट। ठीक है, इस तरह से लॉक कर देते हैं फॉइल को। अब ये साइड पे फिर मैं एक और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने मटेरियल अप्लाई किया है। यहाँ पे कट डाउन वाला बाल नहीं था, इसलिए मैंने पूरा कर लिया। वो था फ्रंट पे। अब ये बैक पे मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि हमने बहुत सेफली कट डाउन वाला बाल जो है वो अलहदा करना होता है। मैं 2 तरीके इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये होता है कि जो कट डाउन वाला बाल होता है उसको मैं नीचे वाले फॉइल में रहने देती हूँ, और जो डार्क बाल होता है उसकी वेविंग करके फॉइल के अंदर फॉइल लगा के तो उसके ऊपर मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप 1 से 2 दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको भी ये काम करना आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे आपने अलहदा कर लेने हैं, लाइट यानी कि कट डाउन वाले बाल अलहदा कर लेने हैं। चाहे आप कट डाउन वाले बाल नीचे रख लो और डार्क बालों को ऊपर रख के और फॉइल लगा के तो इसको आप एयर टाइट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हैंडल कर रही हूँ ऐसे ही। ये मैंने कट डाउन वाला ऊपर कर लिया, और जो डार्क बाल थे उसके ऊपर लगाया है मटेरियल कट डाउन का। कट डाउन मटेरियल जो है वो 30 वॉल्यूम के साथ ही मैं कर रही हूँ।
इसको अप्लाई। और ये देखें इस तरह से अप्लाई करने के बाद फॉइल को मैं कर दूंगी लॉक, लेकिन पहले मैं इन डार्क बालों पे अच्छी तरह से मटेरियल लगाऊंगी और फिर इसको फॉइल को कर दिया लॉक। ये हो गए हैं जी जनाब फॉइल एप्लीकेशन पूरे सर की। अब मैं इनको 35 मिनट का गैप दे दूंगी और फिर उसके बाद मैं करूंगी बेस। अब हम यहाँ पे बेस भी कर रहे हैं और साथ इनके फॉइल जो हैं वो भी टाइट करें, क्योंकि जेट ब्लैक बाल है, इसको इतना टाइम नहीं दे सकते और ग्रे हेयर भी बहुत ज़्यादा इनके, तो हम दोनों काम जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि इनकी बेस भी साथ करी जाएंगे और फॉइल रिटच भी साथ करी जाएंगे। इस तरीके से आसानी भी हो जाएगी और रिज़ल्ट भी हमारा अच्छा आ जाएगा। ये देखें पहले मैंने बेस किया और उसके बाद मैंने फॉइल रिटच किया अगेन। ये देखिए मैं दोबारा से दिखाती हूँ। इस तरह से फिर फॉइल को भी हम रिटच करते जाएंगे और साथ बेस करते जाएंगे, ताकि कट डाउन का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए। अच्छा, जब हमारा रिज़ल्ट अचीव हो जाएगा तो फिर हम हेयर वॉश कर देंगे। हेयर वॉश करने के बाद हम करेंगे इनके शैम्पू करने के बाद हम अप्लाई करेंगे ग्लॉसिंग। ये देखिए जी शैम्पू हो गया, शैम्पू के बाद ग्लॉसिंग, और सारा जो है मैं आपको एंड में बताऊंगी मटेरियल कौन कौन से डेवलपर के साथ यूज़ किया है। अभी हम लगा रहे हैं इनके बालों में ग्लॉसिंग लगा के करेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से, पूरे सर में ब्लेंड करेंगे और एंड तक ब्लेंड करने के बाद 15 मिनट स्टे दे के मैंने कर दिया वॉश करने के बाद किया है ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इनका रिज़ल्ट। और पहले थोड़ा सा मैं इनके बालों को स्ट्रेटनर करूँगी, क्योंकि ड्राई के बाद लुक अच्छी नहीं है। अब हम करेंगे आयरन, ताकि आपको स्लाइस जो है वो विजिबल हो। अच्छा जी, यहाँ पे कट डाउन जो है वो मैंने किया है 30 वॉल्यूम के साथ और जो बेस कलर है वो किया है 20 वॉल्यूम के साथ। बेस कलर जी मैंने 3 और 4 नंबर मिक्स करके किया है और इनको जो शेड रिक्वायर्ड थे उन्होंने कुछ इस किस्म की फ़ोटो दिखाई थी, तो उस तरह का मैंने इनके रिज़ल्ट अचीव किया है। और जो आफ्टर उसके ग्लॉसिंग किया वो किया है 10 वॉल्यूम के साथ। ग्लॉसिंग जो है वो मैंने ग्रीन, ब्लू और ऐश कलर 3 कलर मिक्स करके ग्लॉस किया है। तो ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। 10, 20 और 30 वॉल्यूम के साथ मैंने इनका मटेरियल यूज़ किया है। अब आप जो भी कंपनी का यूज़ करते हो आप उसका यूज़ करो मटेरियल, लेकिन तरीका आपने फॉइल एप्लीकेशन का ये करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर।